नमस्कार। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज किसी विषय पर चर्चा करने से पहले मैं एक भजन आप लोगों को सुनाती हूँ। भजन से शुरुआत करती हूँ आज की चर्चा। आइए देखते हैं कि इस भजन में हम इंसान क्या हैं, हम इंसान की क्या परिभाषा है, इंसान किसे कहते हैं, बताता है यह भजन। तो आइए पहले हम सुनते हैं भजन। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख है, कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो ये राह भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो ये राह भी दिखाती है। बशर गलती का पुतला है, ये अक्सर दिल को दुखाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। अकेले
सदा गुजराम करते हैं। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजराम करते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। बस जो बाँट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। जो बस बाँट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति दूसरों के ऐब या गुण को देखता है वह अपना मिथ्या अहंकार बढ़ाता है और उसके स्वयं के स्वभाव में क्रोध एवं घृणा की वृद्धि होती है। वह दूसरों के संबंध में अहंकारपूर्ण धारणाएं बनाता है और अपने आप को सबसे अच्छा समझने लगता है। वह अपनी बुराइयों की ओर से अंधा हो जाता है और उसमें एक तरह का चुगली खाने की आदत पड़ जाती है। दोस्तों, कोई भी मनुष्य इतना पवित्र नहीं हो सकता कि वह दूसरों के व्यक्तिगत पापों पर निगाह डाले और उनके लिए उसे स्वयं दंड दे। केवल एक परमात्मा ही पूर्ण है और वही हमें हमारे व्यक्तिगत पापों के लिए दंड दे सकते हैं। सिर्फ परमात्मा और कोई नहीं। महात्मा बुद्ध ने कहा है, दूसरों के दोष मत देखो, बल्कि अपने अंदर के दोष को ढूंढकर उसे दूर करने का प्रयास करो। मनोबल मनुष्य का प्रधान बल होता है। इसकी वृद्धि किए बिना जीवन में सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती। आप सभी को ऐसे व्यक्तियों का प्रेम पात्र बनने का सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिए जो कष्ट पड़ने पर आपकी सहायता कर सकते हैं और बुराइयों से बचाने की एक निराशा में आशा का संचार करने की क्षमता रखते हैं। खुशामदी और चापलूसों से घिर जाना आसान है। मतलबी दोस्त तो पल भर में इकट्ठे हो सकते हैं, पर ऐसे व्यक्तियों का मिलना कठिन होता है जो कड़वी समालोचना कर सके, जो हमें खरी सलाह दे सके, हमें फटकार सके और खतरों से सावधान कर सके। श्रेष्ठ मित्रों का सहयोग भाग्यशाली लोगों को मिलता है। बहुत से शत्रु उत्पन्न कर लेना मूर्खता है और उससे भी बढ़कर मूर्खता यह है कि भले व्यक्तियों की मित्रता को छोड़ दिया जाए। दोस्तों, श्रेष्ठ व्यक्तियों का जहाँ निवास होता है वहाँ की परिस्थितियाँ और वातावरण उत्कृष्ट बन जाती हैं। चाहे व्यक्तिगत जीवन हो या सामाजिक, सफलता के लिए मनुष्य को मनस्वी होना चाहिए। दोस्तों, आप उनकी नकल कभी ना करें जिन्होंने अनीतिपूर्वक धन कमाया है, संपत्ति अर्जित की है और दुर्व्यसनों में उड़ाया है। ओछे व्यक्तियों से दूर रहें। जब भी आप अपने जीवन में आदर्शों की स्थापना करें, उस समय श्रेष्ठ सज्जन व्यक्तियों को और उदार हृदय वाले महामानवों को ही सामने रखें। पतित लोगों की प्रशंसा और उनका अनुसरण करने की भूल ना करें। आप अपने व्यक्तित्व में ऐसी आदर्शवादिता रखें जिसे देखकर आपका अनुसरण करने का साहस जन जन में उभरे।
हमारे जीवन के सारे कार्य बुद्धि पर निर्भर हैं। यदि बुद्धि ज्ञानपूर्ण है तो उसे जीवन में सफलता, और अज्ञानपूर्ण बुद्धि से असफलता मिलती है। ज्ञान का अभाव मानव को दानव की श्रेणी में ला देता है। सृष्टि के निर्माण में मानव ही एक ऐसा प्राणी है जिसे बुद्धि रूप में अमूल्य निधि भगवान से प्राप्त हुई है, परंतु हम मानव अपनी इस बुद्धि का उपयोग सिर्फ लोभ, लालच, छल, प्रपंच, दूसरों का हक कैसे मारा जाए, धोखा देने की प्रवृत्ति, अपमान करने की प्रवृत्ति, अपने आप को महान दिखलाने की प्रवृत्ति इत्यादि में उपयोग करते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि यह संसार नश्वर है, हमारा जीवन भी सदा नहीं रहने वाला। हम सभी मानव अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो चुके हैं कि हमें ये तक ज्ञात नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। अंत समय में अकेला होकर खाली हाथ जीवन भर कमाए गए पाप की गठरी को लेकर इस संसार से विदा हो जाते हैं। दोस्तों, गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि ऐसे लोगों को भगवान भी शरण नहीं देते। मनुष्य जब अपनी अंतिम यात्रा पर निकलता है तो उसके साथ बुरे कर्म और अच्छे कर्मों दोनों कर्मों की गठरी उसके साथ जाती है। अच्छे कर्मों का बोझ मनुष्य को मृत्यु परांत भी नहीं दिखता, लेकिन बुरे कर्मों का बोझ जब वह ढो करके चलता है अपनी अंतिम यात्रा पर, तो अपनी मंजिल तक पहुंचने में नहीं पहुंच पाता वह सही तरीके से अपनी मंजिल पर। दोस्तों, जब आप गीता पढ़ेंगे तो गीता में इन तमाम बातों का उल्लेख है। गीता में बताया गया है मनुष्य को कर्म प्रधान बनने की, कर्म करने के लिए कहा गया है मनुष्य को, लेकिन कर्म कैसा? बुरा कर्म नहीं, अच्छा कर्म, सत्य की राह पर चलना, सत्य बोलना, सत्य का साथ देना। जो व्यक्ति असत्य का साथ देता है, गलत का साथ देता है, वह उतना ही अपराधी होता है जितना अपराधी असत्य करने वाला होता है। दोस्तों, मैंने पहले भी आपसे चर्चा की थी कि रिश्ते चाहे कोई भी हो वह हमारी ज़िंदगी से जुड़े होते हैं, उनकी बहुत अहमियत है। आप संसार में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, धन, संपत्ति, जायदाद, यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा, लेकिन जब रिश्तों की बात आती है उस वक्त आप अकेले हो जाते हैं यदि आपने बुरे कर्मों का साथ दिया है, यदि आपने बुरे कर्म किए हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी दोस्तों कि रिश्ते जो होते हैं वह एक माला की तरह होते हैं। जिस प्रकार मोतियों की माला बनती है उसी प्रकार रिश्तों की भी माला होती है। तो जब रिश्तों की माला टूटती है, जब यह माला टूटकर बिखर जाती है किसी भी कारण से, और पुनः उस रिश्तों की माला को जोड़ा जाए, माला जुड़ भी जाती है, लेकिन दोस्तों वह माला जोड़ी हुई बाद में अपने पूर्व रूप को प्राप्त नहीं कर पाती, क्योंकि टूटी हुई माला से जज्बात के कुछ मोती बिखर जाते हैं और हमारी माला छोटी हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे रिश्तों की माला छोटी हो जाती है। तो इस कर्म से भी बचें। रिश्तों को ख़त्म करना यह भी एक तरह का बुरा कर्म है। अपने लोभ में, लालच में मनुष्य इतना स्वार्थी हो चुका है कि वह अपने रिश्तों तक को अहमियत नहीं देता। दोस्तों, रिश्तों को बचाओ, यह अमूल्य धन है हमारा। और मैं इतना ही कहकर आपसे विदा लेती हूँ। मैं फिर आपके समक्ष कुछ नए विचारों को लेकर आऊँगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। धन्यवाद।